नमस्कार, मैं हूं अंशुल यादव। एसटीवी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबरों से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कन्हैया हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी का श्रेय लेने पर भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने दावे। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का आया बयान। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में सामलाती रोड के विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। एक पक्ष के 5 गंभीर घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। 3 माह से फरार चल रहे पोक्सो के आरोपी को कांस्टेबल ने भागकर दबोचा। राजगढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 3 मामले। और लॉटरी का झांसा देकर बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से की लूट। 2.5 तोले की चेन और 29,000 की नकदी लेकर हुए फरार। उदयपुर में 1 साल पूर्व हुई कन्हैया की हत्या के आरोपी किसने पकड़े, इस पर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। दरअसल भाजपा नेताओं के आए बयानों में कहा गया है कि कन्हैया के हत्यारों को एनआईए ने पकड़ा, जबकि इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि हत्यारों को राजस्थान पुलिस ने करीब 40 किलोमीटर तक पीछा कर पकड़ा था। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा, भाजपा के नेता चाहे अमित शाह हो या अलवर सांसद, वह कुछ भी बयान दे देते हैं, जबकि हकीकत यही है कि राजस्थान पुलिस ने ही कन्हैया के हत्यारों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा, केंद्र की उदयपुर में कौन सी फौज थी वहां जिसने हत्यारे पकड़े। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में अलवर सांसद से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने उदयपुर में 1 साल पूर्व हुई कन्हैया की हत्या के मामले में भी आरोपियों की गिरफ्तारी का श्रेय एनआईए को दिया। हालांकि इसका जवाब मुख्यमंत्री भी दे चुके हैं। आरोपियों को राजस्थान पुलिस ने पकड़ा था। इस पर भंवर जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि भाजपा की कौन सी वहां फौज लगी थी जिन्होंने कन्हैया के हत्यारों को पकड़ा। दरअसल कन्हैया की हत्या के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को तुरंत दबोच लिया था, लेकिन इसमें एनआईए ने तुरंत एंट्री मारी और इसका पाकिस्तानी कनेक्शन निकाला। इस मामले में एनआईए ने करीब 1 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें अभी 2 आरोपी पाकिस्तान में हैं जिन्होंने इस वारदात की पूरी योजना बनाई थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये दुखद घटना हुई उसके ऊपर तुरंत राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करी। नाकाबंदी कुछ देर बाद ही नाकाबंदी शुरू हो गई और लगभग 30-40 किलोमीटर दूर ही नाकाबंदी के अंदर राजस्थान पुलिस ने उनको दबोच लिया है। अब वो जो जहां तक सजा की बात है वो तो कोर्ट देगी, लेकिन जो भी चार्जशीट बनाई है पुलिस ने, राजस्थान सरकार ने, वो इतनी मजबूत चार्जशीट बनाई है कि उसको सख्त से सख्त सजा होने वाली है। जैसे एक उसका पूरे देश के अंदर, राजस्थान में ही नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर वो एक उदाहरण बने। तो अभी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह अलवर सांसद कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार झूठ बोल रही है, राजस्थान सरकार, तो उसके बारे में क्या? तो देखिए, यहाँ माननीय अमित शाह जी कुछ बोल जाते हैं, कुछ माननीय सांसद जी बोल जाते हैं, दूसरे नेता बोल जाते हैं। तो मैं तो उनसे ये पूछना चाहूंगा, केंद्र की कौन सी ऐसी फौज वहां तैनात थी जिनने पकड़ लिया इनको? कोई वहां सीआरपीएफ तैनात थी, कोई आईटीबीपी तैनात थी या एसएसबी तैयार थी, कोई वहां था नहीं। राजस्थान पुलिस ने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है और उसके ऊपर तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करी है और इससे पूरे प्रदेश की जो पुलिस हैं वो एक तरह से चौंकाने हुए हैं। उसके ऊपर जो भी सीखने का मौका मिला है कि इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उसके ऊपर किस तरह से रोकथाम होनी चाहिए आगे, तो उसके लिए भी नए गाइडलाइन जारी हुए। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के चोरोटी पहाड़ गांव में सामलाती रास्ते में मिट्टी डालने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के 5 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां सभी का इलाज जारी है। पुलिस को पीड़ित पक्ष ने मारपीट और झगड़े की शिकायत दी है। घायल अरशद खान ने बताया कि गांव चोरोटी पहाड़ गांव में सामलाती रास्ते में कासम, हाकम, उन्नस, जैकम और मौसम सहित अन्य लोग ट्रैक्टर से मिट्टी डाल रहे थे। तभी दूसरे पक्ष के अरशद, समीना, सरजीत खान और फारूक खान और तस्लीमा ने रोड पर मिट्टी डालने को मना कर दिया। तभी विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी, फरसी और डंडे चल गए और एक पक्ष के 5 लोग गंभीर घायल हो गए। झगड़े की सूचना मिलने के बाद उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों से समझाइश का प्रयास कर झगड़ा शांत कराया और 5 घायल लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमारे जो पड़ोसी है, जो हमारे सामने वाले हैं, हमारे बीच में एक रास्ता है,
उस रास्ते में उनका क्या है पाइप टूटा हुआ था और 6 महीने हो गए करीब उनसे हाथ पैर जोड़ लिया कि जी आप इसको रास्ता खराब हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। और तो उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। उसके बाद में आज उन्होंने मट्टी डाली और जबरदस्ती ट्रैक्टर वगैरह लेकर घुमाने लगे। उसकी हमने वीडियो भी दी है, वीडियो बनाई है। और उसके बाद सर उन्होंने जब हमने ज्यादा कही, मम्मी पापा और जो मेरे 1-2 भाई थे, हम जब उनसे ज्यादा कही तो उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट करी। लोगों ने करी है? उसमें एक कासम खान है, एक हाकम खान है, एक इन्नस खान, इलियास खान, उनके लड़के शाहरुख खान और जैकम खान, मौसम खान और अकील खान। किस चीज से करी है? ये सर डंडे, लाठी और फरसी वगैरह भी थी और कुल्हाड़ी। आपके कितने लोगों की लगी है? हमारे सर 4-5 लोगों की लगी है। क्या क्या नाम? जिसमें मम्मी है मेरी समीना और मेरा छोटा वाला भाई है फारूक खान और एक उनकी वाइफ है उसके, और मैं हूँ और मेरे फादर सरजीत खान। और उनके जो मेरे से छोटे वाले भाई है उनकी वाइफ के पेट में बच्चा है। और सर उनको इन्होंने हमारे घर के आगे से खींच करके और बुरी तरीके से 10-15 मिनट सब लोगों ने मिलकर मारा। पुलिस आई थी क्या मौके पर? सर मौके पे पुलिस नहीं, हमने पुलिस को फोन किया लेकिन सर पुलिस पहुंच गई थी जब हमारा झगड़ा हो चुका था। रामगढ़ में चंबल के पानी की मांग का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। रामगढ़ कस्बे में किसान नेता वीरेंद्र मोर के नेतृत्व में किसानों ने गोविंदगढ़ मोड़ से रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर आंदोलनकारी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। रैली के दौरान आक्रोशित किसानों ने कांग्रेस व बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध जताया। ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में अलवर सहित पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में चंबल, काली सिंध जैसी नदियों को जोड़कर पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध करवाना था। लेकिन अलवर जिले में पानी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जल स्तर घटता जा रहा है, जिसके कारण अलवर जिला डार्क जोन में आ चुका है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में भी अजमेर और जयपुर की सभा में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात कही थी, लेकिन इस पर न तो भाजपा न ही कांग्रेस आमजन की समस्याओं पर समाधान कर रही है। साथ ही इस दौरान किसानों ने रामगढ़ क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे खनन प्लांटों की जांच कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इसमें भी मांग पूरी रखी। मानकी, मांडला, चंडीगढ़ और पूंठी गांव में खनन सीज आवंटित है, लेकिन प्लांट संचालक सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं, क्योंकि कई बार हैवी ब्लास्टिंग होने के कारण प्लांटों के पास रहने वाले ग्रामीणों को खतरा बना रहता है। साथ ही धूल भरे गुब्बारे उड़ने से भी पर्यावरण दूषित होता है, जिसके कारण लोगों को सांस लेना तक दुर्लभ हो जाता है। इसके अलावा किसान मवेशी को पहाड़ और वन क्षेत्र में चराने के लिए ले जाते हैं, उस वक्त हैवी ब्लास्टिंग के कारण मवेशी भी जख्मी हो जाते हैं। इन मांगों को लेकर किसानों ने ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी, यदि सरकार ने हमारी ये मांग पूरी नहीं की तो मजबूरन किसानों को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार हमारी मांगे पूरी करो, टीआरसीपी लागू करो। हम किसान आंदोलन बहुत दिन से कर रहे हैं और आज हमने यहाँ पर रैली निकाल के यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए एसडीएम साहब के इधर आए थे। बहुत टाइम बैठ रहे हैं हम और उसके बाद हमने ज्ञापन दिया है और हमने एक चंबल पानी के लिए ही ज्ञापन दिया है। फिर इसमें दूसरा एक ऐसा है कि जो ये अवैध खनन चल रहा है, जो ये 400 से 500 फुट नीचे चल रहा है, इससे हमारे जो बोरे हैं 400-500 फुट में, उनमें सब में ये प्लास्टिक की स्मेल आती है, इससे लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। हमारा एसडीएम साहब को यही बोलना है, इसको जल्दी से जल्दी रोका जाए, इसकी जांच की जाए, जो भी अवैध खनन हो रहा है उसकी जांच की जाए। और हमारे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो जितनी भी पार्टियाँ हैं, ये जो हमारे साथ मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं कि जो कुछ लोगों को आने नहीं देते, हमारे साथ में रोक लेते हैं कि नहीं ये गलत काम कर रहे हैं। हम सिर्फ पानी का ही काम कर रहे हैं। अगर हमारा हमारा विरोध हो रहा था, हम भी आने वाले चुनाव में सबका डट के विरोध। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी गाँव के लोग भारतों तक के हमारे यहाँ साथ ही आए। नहर परियोजना का पानी या लोगों को दिया जाए, उनको टीआरसीपी का दर्जा दिया जाए। आज इसको लेकर पैदल नारेबाजी करते हुए हमने रामगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम ने तुरंत आश्वासन दिया है कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री के नाम हमने ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा हमने यहाँ जो मानकी वगैरह गांव में इनमें जो अवैध खनन चल रही है, इसके लिए हमने एसडीएम से अपील की है कि ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो, क्योंकि वहाँ के इर्द गिर्द के जो गाँव है बड़ी डस्ट उड़ती है, धूल उड़ती है और वहाँ बीमारियाँ, अस्थमा, दमा जैसी बीमारी हो रही है।
अगर इस पर एसडीएम साहब ने, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, हम बहुत शीघ्र कलेक्टर से अपील करेंगे, उनसे मिलेंगे। अगर वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं, मुख्यमंत्री तक जाएंगे और मजबूरन हमें कोई दूसरा रास्ता जनता को यहाँ पर सोचना पड़ेगा। अगर हमारी इन बातों पर, पानी की योजना को लेकर किसी भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे आप पार्टी का हो, अगर इसमें आम किसान की मदद नहीं की इसके तो हम उनका विरोध करेंगे खुले में आने वाले चुनाव। अलवर में शिवाजी पार्क कॉलोनी में एक वृद्धा को लॉटरी का झांसा देकर 2 युवक 2.5 तोले की सोने की चेन और 20,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। महिला ने शिवाजी पार्क में मामला दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले में बदमाशों का सुराग लगाने में जुटी है। जानकारी के अनुसार शिवाजी पार्क के 3 कैद 252 निवासी 65 वर्षीय वृद्धा नरेश कुमारी सोमवार दोपहर शिवाजी पार्क स्थित पीएनबी बैंक से पैसे निकालकर अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में एक युवक ने वृद्धा से साईं मंदिर का पता पूछा। वहीं दूसरा युवक लॉटरी निकालने के नाम पर दूसरे युवक की मदद करने की बात कहने लगा। इसी बीच एक युवक ने महिला से 20,000 की नकदी और 2.5 तोले की चेन लूट ली। इसके बाद दोनों बाइक से फरार हो गए। पीड़िता ने शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज कराया है। मेरे हाथ में था पर्स, उन्होंने एकदम छीना उस मोटरसाइकिल वाले, उसका ऊपर का हिस्सा एकदम खुल गया। और मैंने जिसमें पैसे रखे हुए थे उसकी चैन खराब थी थोड़ी, उसने एकदम से पैसे छीन लिए और पर्स यूँ कहीं मेरे हाथ में गिर गया। मैं कि मेरे पैसे, जब मैं बोल रही हूँ ना तो उसी लड़के ने, वही मोटरसाइकिल में मेरे चैन में यूँ हाथ दिए, चैन में मेरी यूँ चुन्नी हो रही थी, यूँ हाथ दिए तो मैं उसको पकड़ने लगी यूँ कर, तो उसने यूँ के मेरी चैन छीन ली, टूटी या खुली है पता नहीं। फिर मैं एकदम से चिल्लाई, मेरे पैसे, मेरे चैन, वो पर्स, मेरे पैसे, मेरी चैन, एकदम से चिल्लाएंगे ना तो वो मोटरसाइकिल एकदम दौड़ा के भागा। फिर उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था ये लड़का इसके साथ का है। फिर वो लड़का भी थोड़ा पीछे भागने लगा ना उसके, तो मैंने कि भैया दौड़ना, पकड़ना, इसको पकड़ना। तो वो लड़का दौड़ के उसकी बाइक पे बैठ गया। जब मेरे को समझ आया कि ये लड़का तो इसी के पास साथ का है, फिर मैं उनके पीछे दौड़ रही हूँ, वो आगे आगे मोटरसाइकिल पे दौड़े हैं। फिर वो सीधे ना जाके फिर वो बीच में से मुड़ गया। फिर मेरे को 2-3 लड़के थे, वो बेचारे दौड़े हैं पकड़ने के लिए उनको, पर उनके पकड़ में नहीं आए। अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र के गांव जातपुर में खेत में कपास की फसल पर कीटनाशक दवा छिड़कने से महिला अचेत हो गई, जिसे परिजन लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। उद्योगनगर थाने के सहायक उप निरीक्षक महेश ने बताया कि मृतक महिला धोली देवी निवासी जातपुर गांव की रहने वाली थी और वह खेत में लगी कपास में कीटनाशक स्प्रे का छिड़काव कर रही थी। तभी कीटनाशक दवा उसके सर में चढ़ गई और वह मौके पर अचेत हो गई, जिसको परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मैं महेश शर्मा एएसआई पुलिस थाना उद्योगनगर से आया हूं और विक्रम चौधरी सनो ब्रजमोहन निवासी पूनखर तहसील मालाखेड़ा अलवर, इसने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उसकी बहन, उसका नाम था धोली देवी उर्फ उर्मिला, सन ऑफ वाइफ ऑफ बाबूलाल, ये जातपुर की रहने वाली थी, जो 2 तारीख को अपने खेत में कार्य करते हुए कोई कपास की स्प्रे किया हुआ था और वो स्प्रे उसके सिर में चढ़ गया, जिससे बेहोशी हालत में यहाँ भर्ती करवाई थी। दौरान इलाज आज सुबह 4:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु पर किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं है। पोस्टमार्टम करवा के लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी है। अलवर में 200 फीट रोड स्थित जाट कॉलोनी में मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर स्थानीय महिलाओं ने नमन होटल के पास मानव श्रृंखला बनाकर जाम लगा दिया। जाम लगने के चलते वाहनों की दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लग गईं। काफी देर तक वाहन जाम में फंसे रहे और लोगों को इस रोड से आवाजाही में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां महिलाओं सहित स्थानीय निवासियों का कहना है उनके वार्ड क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। टावर के लगने से हानिकारक किरणों से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसका मोहल्लेवासी कई दिन से विरोध करने में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक लोगों ने अपनी समस्या को रखा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। रात में टावर लगाने का कार्य चलता है। इस दौरान बड़ी संख्या में भारी लोग टावर लगाने आते हैं। अगर उनसे इसका विरोध करते हैं तो मारपीट व झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। विरोध स्वरूप जाम लगाकर जिला प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराया।
इस मौके की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और महिलाओं से समझाइश कर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने पुलिस प्रशासन से कहा कि क्षेत्र में लग रहे मोबाइल टावर को बिल्कुल भी नहीं लगने दिया जाएगा। काफी देर समझाइश के बाद महिलाओं ने मौके से जाम खोला। मामले को लेकर आज आपके द्वारा जाम लगाया गया है। ये टावर के लिए कौन से मोहल्ले में टावर? जाट कॉलोनी 200 फुट रोड, इसलिए। किस और तरह की परेशानी हो रही है? सब आज हमको 5 दिन हो गए, 5 दिन से कोई नहीं सुन रहा, हमारे ऊपर नहीं सारा आते, पुलिस आती है और चली जाती है और हमको भगाती है और पुलिस से कहती है क्या नाम नहीं कोई बात नहीं मान जाएगा, और फिर वो चली जाती है पुलिस। अब रात के 2 बजे 2:30 बजे छठते और रात में लगाते और बदमाशों को लाते, 40-50 आदमी भाटा फेंकते, दारू पानी पीते ऊपर और बदमाशी करते। अलवर पोक्सो मामले में 3 माह से फरार एक शातिर बदमाश को उस समय दबोच लिया जब वह अलवर न्यायालय में खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था। इसी दौरान एक राजगढ़ के कांस्टेबल की नजर उस पर पड़ गई, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला, लेकिन कांस्टेबल ने भी काफी दूर तक उसका पीछा कर जनता के सहयोग से उसको दबोच लिया। राजगढ़ पुलिस थाने का कांस्टेबल अजीत अलवर न्यायालय में आया हुआ था। यहाँ शातिर बदमाश आजाद अपने वकील से बात कर रहा था, तभी कांस्टेबल की उस पर नजर पड़ी तो वह भागने लगा और वह भागकर हजूरी गेट मोहल्ले तक पहुंच गया और कांस्टेबल ने पीछा करते समय शोर मचा दिया, जिससे मोहल्ले वालों के सहयोग से इस शातिर अपराधी को दबोच लिया गया। इस आरोपी पर 3 मुकदमे पहले से ही चल रहे हैं। कांस्टेबल की इस तत्परता और बहादुरी की न्यायालय परिसर में चर्चा रही और वकीलों ने उसे शाबाशी दी। राजगढ़ थाने से पोक्सो का मुलजिम था, ये 2 महीने से फरार था, 1-1.5 महीने से जी। उसको यहाँ से पीछे गिरफ्तार किया, यहाँ से फरार। कहाँ से भागा था? यहीं से भागा था, कोर्ट के गेट में खड़ा था। अच्छा, एक मिनट जी, आपका क्या नाम है? कांस्टेबल अजीत। तो कहाँ से मिला था? किस मामले में चल रहा है? पोक्सो 3 में फरार है। 3 क्षेत्र। कब का मामला चल रहा है? कौन थाने का? एक राजगढ़ थाने से। राजगढ़ थाने से। तब इसको कहाँ पकड़ा था आपने? नहीं पकड़ाया सर, पीछा करा था इसको? हजूरी गेट। हाँ। तो आज की तो पैसी थी क्या इसकी? नहीं, ये शायद पता नहीं, वकील के पास आया था, किसी के पास। अच्छा, वकील के पास। कई मुकदमे चल रहे हैं इसके पहले से भी। क्या नाम है इसका? आजाद। खबरों में आज बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कन्हैया हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी का श्रेय लेने पर भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने दावे। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का आया बयान। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में सामलाती रोड के विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, एक पक्ष के 5 गंभीर घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। 3 माह से फरार चल रहे पोक्सो के आरोपी को कांस्टेबल ने भागकर दबोचा। राजगढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 3 मामले। और लॉटरी का झांसा देकर बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से की लूट, 2.5 तोले की चेन और 29,000 की नकदी लेकर हुए फरार।